अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और ये हमारा एनिवर्सरी का पार्ट 2 हम पहुंच चुके हैं आमना के घर। और यहाँ पे है वेडिंग एनिवर्सरी की सेरेमनी। और यहाँ पे है बहुत अच्छा डिनर। और हम लोग एज़ यूजुअल रास्ते से का करते कराते पहुँचते जो हम पहुँच गए। और खाना जो था बस हमारे जाते ही लग गया। और खाना बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी सर्विंग थी। और बहुत ये घर में बने हुए टिक्के बहुत मज़ेदार। और खाना का जो मेन्यू था वो बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी। और हमने बहुत इन्जॉय किया इस खाने को। लेकिन बहरहाल हम जैसे ही पहुँचे तो बस फ़ौरन ही खाना जो है वो लगा दिया गया था। और बस उसके बाद जो है वो केक कटिंग की सेरेमनी थी। और बस इस वेडिंग एनिवर्सरी में जो है वो केक कटिंग की ही सेरेमनी थी, क्योंकि केक कटिंग ही होना था। और बस हमने कहा कि बस ये डेट आ गई है तो बस अब इसी डेट को जो है अ, इसी पे जो है वो केक कटिंग कर ली जाए। और सब वहाँ पे जमा हो गए थे। तो एक डिनर जो था हमारे घर का था और एक डिनर जो था वो आमना की फ़ैमिली की तरफ से था। तो अ, हमने कहा भाई वहाँ पे ज़्यादा लोग हैं तो हम जो है यहाँ के ऊपर केक कटिंग की सेरेमनी रख लेते हैं। तो ये बहुत अच्छा मीठा एक नई रेसिपी के साथ जो है वो घर में उसकी भाभी ने जो है वो शाही टुकड़ा ट्राई किया था। और ये वो केक जो नूर ने दिया था। और ये दावत जो थी बस उसके अगले ही दिन थी। मैंने व्लॉग लेट जो है मैं अपलोड कर रही हूँ। लेकिन ये कि ये वही केक है जो नूर ने मोहम्मद को और आमना को जो है दिया था और हमने रख दिया था। हमने कहा था कि भाई हम वेडिंग एनिवर्सरी जो है वो नेक्स्ट डे है तो हम उसी पे कटिंग कर लेंगे। तो ये बहुत मज़े का चॉकलेट केक और बहुत ये 3 मिल्क केक है शायद। और इसमें माशाल्लाह बहुत अच्छा फ्लेवर इस केक का। और क्योंकि ज़्यादा लोग थे यहाँ पे तो हमने यही सोचा था कि भाई घर में तो कम लोग हैं तो केक जो है वो ज़ाया हो जाएगा तो इसको हम इस्तेमाल भी कर लेंगे। और केक की जो है वो प्रॉपर जो जिसे कहते हैं ना कि ये डिज़र्व भी करता है केक के इसको वेडिंग एनिवर्सरी के केक के तौर पे कटिंग की जाए इसकी। तो फिर आमना और मोहम्मद ने जो है वो वेडिंग एनिवर्सरी का केक काटा। और सब ने जो है तालियां वालियां बजाईं। और बल्कि ये हो रहा था कि भाई ज़रा ज़ोर से बजा लीजिए तालियां। और फिर ये हुआ कि जी हमारे घर के जो बच्चे हैं छोटे छोटे मुन्ने वो आ गई हमारी छोटू। और उन्होंने कहा कि जी मुझे भी केक काटना है। और फिर उन्होंने जल्दी से फू किया। और उसके बाद उन्होंने जल्दी से केक कटिंग की। और उनको बहुत अच्छा लगा, वो खूब तालियां बजाई उन्होंने केक कटिंग करते हुए। और एक बार और उन्होंने केक कटिंग की। तो इस तरह से जो है ये केक कटिंग की सेरेमनी हुई। और हम सब ने बहुत इन्जॉय किया इसको। और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आया। सब लोग थे और ज़ाहिर है जब घर के लोग होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और सब अपने घर के ही लोग थे माशाल्लाह। और हमने बहुत इन्जॉय किया, इस डिनर को भी बहुत इन्जॉय किया और इस केक कटिंग की सेरेमनी को भी हमने बहुत इन्जॉय किया। तो ये हमारे घर की जो थी जनाब ये वेडिंग एनिवर्सरी की पहली वेडिंग एनिवर्सरी जो है हमारे घर की जो है वो हो चुकी है। अब इंशाल्लाह मैं कुछ दिन में जो है वो मैं मरीम की वेडिंग एनिवर्सरी की जो है वो वीडियो मैं अपलोड करूँगी। तो हमने बहुत हमारे माशाल्लाह फैमिली के सब लोग थे और हम सब लोगों ने इसको बहुत इन्जॉय किया। और बहुत अच्छा लग रहा था जब आपकी फैमिली गैदरिंग होती है, आपके अपने लोग होते हैं तो आप उसमें बहुत आपके लिए फ़न टाइम होता है। और आपके लिए आपको बहुत अच्छा लग रहा होता है। सिर्फ तकरीब का मतलब यही होता है कि आप उसको इन्जॉय करें और आपका जो टाइम है वो अच्छा गुजरे। तो हमने यहाँ पे भी इसी तरह से अपने टाइम को इन्जॉय किया। और ये सारे गिफ्ट्स जो माशाल्लाह माशाल्लाह वेडिंग एनिवर्सरी पे इन लोगों को मिले। और हम तो अपना गिफ्ट ले जाना ही भूल गए थे। जाके हमने इतनी भाग दौड़ की और इतना ढूंढ ढूंढ के और इस कदर ढूंढ ढांड के जो है वो हमने लिया। और पता लगा जब हम क्योंकि घर से हमें केक लेके जाना था और फूल लेके जाने थे तो वो हम घर पे ही भूल गए गिफ्ट बैग्स। लेकिन खैर हमें ये सारे गिफ्ट्स भी घर ही लेकर आने थे। घर पे इन्हें जो है इनकी पैकिंग होनी थी। लेकिन ये कि बड़ा मजाक बना हमारा कि भाई वाह आप अपने गिफ्ट्स ही भूल गई। तो मैंने कहा भाई अब क्या कर सकते हैं, बस अब एज हो गई है, अब क्या कर सकते हैं, इसका तो कुछ हो नहीं सकता। तो माशाल्लाह बड़े अच्छे कपड़े और बेड शीट्स और उसके अलावा भी चीज़ें तो और कलर्स भी बड़े अच्छे थे। ये बड़ा प्यारा कलर आमना का फेवरेट ऑल टाइम मैरून। और बड़ा अच्छा आई थिंक डाइनर्स का है ये। और बड़ा अच्छा कलर और उसमें बहुत अच्छी इसकी जो थी स्टिचिंग वगैरह भी थी, बहुत अच्छा लग रहा था।
और बस हम लोग यही सब देख रहे थे। और बेडशीट्स भी बड़ी प्यारी थी, बहुत अच्छी सोफिस्टिकेटेड और बड़ी प्यारे कलर्स की बेडशीट्स। मरियम ने भी बेडशीट ही दी थी, और ये मरियम की तरफ से बेडशीट थी, और ये उसकी भाभीयों की तरफ से गिफ्ट्स थे। तो ये सारे गिफ्ट्स हम लोग देख रहे थे और हमें बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा मज़ा आया कि गिफ्ट्स देखने में तो हमेशा ही अच्छा लगता है। आप कोई सेलिब्रेशन हो, कोई बर्थडे की, कोई एग्ज़ाम के बाद आपको कोई इस तरह का कोई आप सेलिब्रेशन रखें तो उसमें बड़ा अच्छा लगता है जब आप गिफ्ट्स खोल रहे होते हैं सारे लोगों के साथ बैठ के। तो हम लोग भी बस वहीं पे कर रहे थे। हमने कहा भाई वाह वाह माशाल्लाह, आपके तो बड़े मज़े आ गए, बेडशीट्स भी खूब मिल गई और सूट भी बहुत मिल गया, ईद की भी तैयारी हो गई। तो इस तरह हमने इस डिनर को हमने एंजॉय किया। बाकी सब लोगों के साथ बैठ के फिर हमने चाय पी, और बहुत बार पी, 2 दफ़ा पी हमने चाय, और बड़ा अच्छा लग रहा था। और इसी इसी के साथ साथ जो है वो फिर बाकी चीज़ें भी, बाकी मामलात भी जो देखे जा रहे थे कि बस अब तो बहुत थोड़ा ही टाइम रह गया। ये मेरा गिफ्ट जो मतलब हमारा गिफ्ट जो हमने लिया था आमना के लिए, और जो हम ले जाना भूल गए थे। ये बहुत प्यारा, इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा है अलकरम का जो हमने इसके लिए लिया। और उसके साथ भी हमने मोहम्मद के लिए ली थी शर्ट, टी शर्ट, और ये भी उसका बड़ा प्यारा एक ड्रेस आगा नूर का। तो ये सारे गिफ्ट्स जाहिर से हम घर लेकर आ गए कि घर में वहाँ से पैक वैक करने थे। तो ये सारी चीज़ें थी, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड किया। फैमिली के साथ सबको ही बहुत अच्छा लगता है। और मेरा ख़्याल है बहुत सारे लोग जब ऐसे व्लॉग्स देखते होंगे तो उन्हें अपनी कुछ पुरानी बातें याद आती होंगी, अपनी फैमिली की याद आती होंगी, अपने लोगों की याद आती होंगी। तो हम कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से जुड़े हुए होते हैं। जहाँ भी जो लोग हों वो फैमिली ओरिएंटेड हों और उनकी यहाँ फैमिली को इम्पोर्टेंस मिलती हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। और मैं कहती हूँ ज़िंदगी में आप और कुछ करें ना करें, लेकिन अपने लोगों को, अपनी फैमिली को, अपने बहन भाइयों को, माँ बाप को, और जो आपके करीब रिश्तेदार हैं उन रिश्तों को बहुत अहमियत दीजिए, क्योंकि वही आपकी ज़िंदगी में सब कुछ होते हैं। कौन साथ रहता है, कौन आगे बढ़ जाता है, कौन पीछे रह जाता है, लेकिन रिश्ते आपके हमेशा वही रहते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा और आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ज़रूर बताया करें आजकल आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। कभी एक आध दिन का गैप आ जाता है, और बस कोशिश मेरी पूरी होती है कि मैं हर दिन व्लॉग अपलोड करूं, लेकिन बस कुछ ना कुछ मसरूफियत की वजह से जो है वो व्लॉग अपलोड नहीं हो पाते। और मेरे पास इस वक्त सीरीज़ ऑफ व्लॉग है जो मुझे अपलोड करनी है। बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने की इस वक्त। और फिर ज़ाहिर है उसके साथ साथ भी जो पिछली चीज़ें हैं उसके साथ साथ कुछ नई चीज़ें भी हुई हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं डेली बेसिस के ऊपर अपने जो व्लॉग्स हैं उनको अपलोड करूँ। और बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का कि जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया। और अब मेरी पूरी कोशिश है कि मेरा जो है वॉच टाइम भी बढ़ जाए, ताकि मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाए, और जल्दी से जो है वो अपने सब्सक्राइबर्स की रीच जो है मेरी बढ़ जाए। तो एक बार आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करूँगी, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे व्लॉग्स को देखते रहिए ताकि वॉच टाइम पूरा हो मेरा। और हम आपके साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे, और हम आपके साथ नई नई चीज़ों को शेयर करते रहेंगे और उनकी वीडियोस बनाते रहेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। जुड़े रहिए और दुआओं में याद रखिए। अब हम मिलेंगे एक नए व्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ।